4 के 13 में लिखा गया है, पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पढ़ सकते हैं। जो मुझे सामर्थ देता है हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है, यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन। यीशु मसीह ने भी सब कुछ किया। आमेन, हालेलुया। पर और पौलुस कहता है जो मुझे यीशु मसीह मुझे जो सामर्थ देता है, जो मुझे मतलब यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बोला यीशु मसीह ने अंधों को आग दिया, लंगड़े चले हैं, गूंगे क्या हुए हैं, सुनने लगे। गूंगे सुनता है, बोलता है। किसी ने कोई गूंगा बोलने लगा, बहरे सुनने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिनका काम नहीं शरीर कर रहा था उनका काम भी करने लगा। पक्षघाती मनुष्य जिनके पैरालाइज वो चंगे हो गए। आमेन, हालेलुया। पर और इसलिए पौलुस भी जब कह रहा है उसके पहले हम देखते हैं, पर विषय आकर ठहरता है विश्वास। क्योंकि यीशु मसीह भी बहुत से सामर्थ्य के काम कर नहीं पाया कई जगह। क्यों? क्योंकि उनके अविश्वास के कारण। हम अगर आते मरकुस की किताब, यह एक व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं, पर उसके पहले आप देख सकेंगे तो मरकुस 6 उसके 5 वचन में वचन कहता है वह प्रभु बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं कर पाया, थोड़ी से लोगों को चंगा किया। और बाइबल पस्टर कहते हैं क्यों नहीं कर पाया वो भी लिखा गया है। हम देखते मरकुस 6वां अध्याय 5 और 6 वचन। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। कौन सा पढ़ते? 5 पढ़िए पहला और फिर 6। वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका। हाँ, केवल थोड़े से बीमारी पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हाँ, ओके। तो 5 वचन में आप देखेंगे वह कोई सामर्थ का काम न कर सका। कौन, किसके विषय में कहा गया? यीशु मसीह के विषय में। जो यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव है, जो मनुष्य के लिए असंभव है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। पर वचन कहता है वह प्रभु बहुत से सामर्थ के काम नहीं कर पाए, वह कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों को हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। थोड़े से, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वचन कहता है वह कोई सामर्थ के काम प्रभु नहीं कर पाया। सिर्फ थोड़े लोगों को जो बीमार थे उनको हाथ रखकर उन्होंने चंगा किया है। थोड़े से, कोई सामर्थ का काम वह कर नहीं पाए यीशु मसीह। अभी सवाल आता है 6 वचन में कि उनके अविश्वास के कारण वह प्रभु सामर्थ के काम कर नहीं सका। 6 पढ़िए। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। यहाँ यीशु मसीह को उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। और वो चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। यह वचन पत्र कहता है कि वह प्रभु सामर्थ के काम नहीं कर पाए। सिर्फ थोड़े लोगों को जो बीमार थे उन्हें चंगा किया यीशु मसीह। और क्या कारण है? कि वचन कहता है उनके अविश्वास के कारण वह प्रभु सामर्थ के काम नहीं कर पाए। और इसलिए बहुत ही जरूरी है विश्वास रखने के लिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही जरूरी विश्वास। बहुत बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी कहा अल्प विश्वासी हो, कब तक मैं तुम्हारा सहो।
अभी वो यीशु मसीह के चेले थे, अपनी अविश्वास कभी कभी हो सकता है कि हमारे अंदर अविश्वास नहीं हो नहीं सकता। और वही यहाँ आप देख सकते हैं, जब हमारे अंदर अविश्वास निर्माण होता है वहाँ कोई सामर्थ्य काम नहीं हो सकते हमारे जीवन में। समझ में आया? जब हम अविश्वास निर्माण करते हैं, अविश्वास जताते भी बोलेंगे तो निर्माण करते हैं या जताते हैं, नहीं, फिर सामर्थ्य काम नहीं हो सकते हमारे जीवन में। हमें विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। उसके पहले हमने बोला था कि प्रभु कहते कि मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। करंतियों में आते हम, वचन कहता कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। आमीन। के साथ 1 करंतियों 2 अध्याय और 5 वचन। 1 करंतियों 2 अध्याय 5 वचन। यहाँ वचन 5 के 7 में लिखा गया है। 2 करंतियों, ये वचन कहता है तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर के सामर्थ पर। यहाँ अगर आप पढ़ते हैं तो ये पढ़ेंगे, फिर वो उसमें भी जाएंगे। 1 करंतियों 2 के 5 में, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर है। यहाँ पौलुस कहते हैं तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हम मनुष्य के ज्ञान पर अगर हमारा विश्वास रखते हैं या होता है तो बहुत बार अविश्वास को दर्शाता है, क्योंकि बाइबल पढ़ते कहते यिर्मयाह की किताब में कि शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य का आधार लेता है, क्योंकि उसका मन प्रभु से भटक गया है। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है यिर्मयाह 17 के 5 में। अगर आप पढ़ते तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ 17 के 5। तो बहुत बार अगर आपका विश्वास आपने मनुष्य के ज्ञान पर रखा रहेगा तो वो अविश्वास को ही दर्शाता है। यहोवा यो कहता है शापित है वो पुरुष, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। मतलब ज्ञान, मनुष्य के ज्ञान पर हमारा विश्वास आधारित नहीं होना चाहिए। अगर आपका मनुष्य के ज्ञान पर अगर आपका विश्वास आधारित है तो परमेश्वर की नजर में वो अविश्वास को दर्शाता है। और अगर ऐसा है तो आपके जीवन में सामर्थ्य काम नहीं हो सकते। एक बार बिली हिम जब एक मीटिंग ले रहे थे, उनके मीटिंग में बहुत सी चंगाई भी होता है, और वह मीटिंग उनका चालू था और चंगाई नहीं हो रहा था। वह चंगाई कुछ ही नहीं हो रहा था। वो प्रेयर भी कर रहे थे, प्रेयर भी चंगाई नहीं हो रहा था वह। और फिर उन्होंने पूछा परमेश्वर को क्यों ऐसा हो रहा है, तो वो कह रहे क्योंकि उसके पहले एक दास आए थे, उसकी मीटिंग को कोई ज्यादा गर्दी नहीं था, भीड़ नहीं था, पर जब दिन आ गए सब बहुत भीड़ आ गया, क्योंकि चंगाई होता है। तो वहां भी चंगाई नहीं हो रहा, बहुत सा भीड़ में चंगाई नहीं हो रहा। तो प्रभु से वो बात कर रहे थे, बोलते वो कह रहे कि वो तो ये। फिर उन्होंने जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा, माइक से बात किया कि हीलर जीसस, मतलब चंगा करने वाला मैं नहीं हूँ, यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। और जब उन्होंने बात किया और फिर वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु कार्य करने लगा। आमीन। यहाँ भी आप देखेंगे तो वचन कहता है वो लोग वहाँ यीशु मसीह सामर्थ के काम नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कि उनका अविश्वास को देखकर वह वो सामर्थ्य कोई काम नहीं कर पाए, सिर्फ थोड़ी सी बीमार को चंगा किया। तो पहली बात यहाँ आपने यिर्मयाह में क्या देखा, सेनाओं का वो यो कहता है शापित है वो पुरुष जो मनुष्य मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका आधार लेता है, क्योंकि उसका मन यहोवा से भटक गया है।
और बाइबल स्पष्ट कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भरोसा नहीं कर रखना, नहीं, पहला परमेश्वर होना है। परमेश्वर उसके दास के द्वारा भी चंगाई देता है, परमेश्वर चंगाई देता है, पर आपका पहला भरोसा प्रभु रहना है। आमेन। यीशु मसीह पर आपका विश्वास होना है। यिर्मयाह में भी आपने जब देखा, और इसलिए इब्रानी 12:2 में लिखा गया है, जो विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाले परमेश्वर की ओर देखते रहो। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, उसकी ओर अपने मन लगाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यह वचन कहता है कि हमारा ये वचन जल्दी निकल सकते तो 12:2 में, और विश्वास के कर्ता विश्वास का कर्ता सिद्ध करने वाले ओ सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। उसकी ओर ताकते रहो। आमेन। उसकी ओर देखना है। दावीद कहता है, मुझे सहायता कहाँ से आती है? जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उससे मुझे सहायता आती है। परमेश्वर उसके दासों का उपयोग करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। और आपका पहला भरोसा, आपका पहला विश्वास प्रभु होना है, क्योंकि सब कुछ उसके द्वारा है। आमेन, हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे सामर्थ के द्वारा नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर उसके सामर्थ के द्वारा मैं कर सकता हूँ। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, तो यहाँ वचन में हमने क्या देखा कि उसके अविश्वास के कारण, और वो वचन कहता है अविश्वास से आश्चर्य हुआ प्रभु, और गांव में उपदेश करता फिरा। फिर हम देखते हैं, आते हैं तो समझ में आ रहा है। फिर हमने वो वचन देखा था 5 के 7 में, पढ़ सकते हैं 2 Corinthians 5 के 7, कि हम रूप को देख के नहीं, रूप को देख कर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। आप देख सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ, और फिर से कहते हैं 5 के 7 में कि हम रूप को देखकर नहीं, हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलते हैं। आमेन, विश्वास से चलना है। इसलिए बहुत ही जरूरी, प्रभु के साथ भी विश्वास से चलना है, और प्रतिदिन जीवन में विश्वास से चलना भी है। परमेश्वर के साथ प्रतिदिन विश्वास से चलना है। विश्वास, हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? हम रूप को देखकर नहीं, परस्ती को देखकर नहीं चलते। बहुत से लोग परस्ती को देख के चलते रहते, क्या चलना है, विश्वास से नहीं, उस परस्ती में विश्वास से नहीं चलते। और उस परस्ती में जब विश्वास से नहीं चलते, वो उनका अविश्वास है, और इस कारण वह कोई सामर्थ्य के काम नहीं हो सकता। इसलिए पौलुस क्या कहता है कि हम रूप को, मतलब उस परस्ती को देखकर नहीं, विश्वास से चलते। उस परस्ती में भी विश्वास के साथ में चलता हूँ। आमेन, विश्वास के साथ, प्रभु के साथ विश्वास के साथ चलता हूँ। विश्वास से मैं प्रति जीवन जीता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब अविश्वास संदेह आता है, वहाँ सामर्थ्य के काम नहीं हो सकते। इसलिए बाइबल कहती है, मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर आप पीछे हटे हैं तो वापस सच्चा पश्चाताप करके फिर से प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। परमेश्वर हर दिन राह देखता है। आमेन। बाइबल कहती है, पिता का हृदय 2 बातों में बाइबल में यीशु मसीह ने दिखाया। एक है उड़ान पुत्र, पिता का, स्वर्गीय पिता का हृदय कैसा है। उड़ान पुत्र जब सब कुछ लेके चला जाता है दूर देश में, पिता के पास से उसका जो भी हिस्सा, वो बोलते हैं मुझको दे, मेरा हिस्सा मैं नहीं रहना चाहता है। और सब जो भी उसका भाग था वो लेकर दूर देश में चला जाता है, और सब कुकर्म में उड़ा देता है, और वो चल कहता है वहाँ अकाल पड़ जाता है। अब ऐसा होता है कि उसको कुछ भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं काम, और सुअर चराने का काम लगता है उसको, और वो सुअर चराता था, उसका जो भी खाना वो खाता था। ऐसा दशा हो गया उसका, और वैसे ही था। और बाइबल की कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वो भाप में आता है, होश में आता है। भाप में मतलब होश में आ गया, और कहता है क्या मैं इधर क्या तो ये खा रहा हूँ,
मेरे पिता के घर में सेवक अच्छे अच्छे खाना खाते हैं, मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है, स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, तेरा पुत्र होने की भी योग्य नहीं। इतना वो अपने आप से उस बातों के लिए गुनाह कर रहा है, ऐसा उसने सोचा। और वचन कहता है होश में आने के बाद वो चला जाता है। तो पिता हर दिन देख रहा था कि जिस मार्ग से वो गया है कब आता है, और जैसा वो देखता है उसको जाके उसको गले लगाता है। वो कहता है पिता मैंने तेरे विरुद्ध में, स्वर्ग के विरुद्ध में, तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मैं पुत्र कहने की भी योग्य नहीं, पर परमेश्वर पिता ने उसको पुत्र का ही दर्जा दिया। आमीन। तो सही तरह जुड़ना, अगर पीछे भी हट जाए तो सही तरह जुड़िए, सच्चाई से पश्चाताप कीजिए और रूस के साथ जुड़ना है। आमीन। पिता का हृदय वो कहानी पर। फिर दूसरी कहानी 100 भेड़े, बाइबल कहती 99 भेड़ को छोड़ के एक भेड़ खोई हुई को ढूंढने जा सकता है क्या चरवा? 99 छोड़ के एक खोई हुई भेड़ है उसको पीछे जाएगा क्या? सोचने की बात है। 99 भेड़ है उसके साथ, 100 में से एक खोई है, 99 उसके पास, 99 उसके पास है, तो वो 99 को छोड़ के उसके पास खोई हुई भेड़ के पास जाएगा क्या चरवा? जाएगा? प्रैक्टिकल में आपके पास 100 भेड़ है, उसमें एक खो गई और आपके पास 99 भेड़ है, क्या आप वो छोड़ के 99 उसके पास जाएंगे उसको ढूंढने के लिए? एक के प्रैक्टिकल में बोल रहा हूँ जी। हाँ, 99 को छोड़ के जाएंगे आप? नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। अरे है ना 99, एक के पीछे क्यों जाएंगे? पर वचन कहता है अगर 99 को पश्चाताप की जरूरत नहीं है पर उस खोई हुई भेड़ को है, तो पिता वो छोड़कर, वो चरवा छोड़कर उसके पीछे जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये 2 कहानी पर यीशु मसीह ने पिता का चरित्र, हृदय बता दिया कि कैसा है पिता का हृदय। एक जगह आप देखेंगे पिता गया नहीं मनाने के लिए उड़ान पुत्र को, चलो बाबा, उस दूर देश में पिता गया नहीं मनाने के लिए, चल बाबा आजा, बाबा चल आजा, बहुत हो गया, आजा, अभी तक तुझे खाना नहीं, कुछ नहीं, आजा मेरे पास आजा। नहीं, पिता नहीं गया, पिता राह देख रहा था। पर यह वचन कहता है, यह वो जो पिता का हृदय दिखाया कि 99 छोड़ के एक के पीछे जाता है मनाने के, उसको जरूरत है पश्चाताप की। समझ में आ रहा है? ये 2 कहानी का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो वचन कहता है यीशु मसीह वहां सामर्थ की काम नहीं कर पाया। आज यहीं देर रुकेंगे, अगले बार उससे उतरेंगे क्योंकि टाइम हो जाएगा। तो वहां सामर्थ्य का कोई काम नहीं कर पाया, क्यों? उनके अविश्वास के कारण। इसलिए बहुत ही जरूरी है, बाइबल में कहते हैं विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। इसलिए प्रभु के पास आप जा रहे तो विश्वास करना चाहिए कि वो है और उसके खोजने वालों को प्रतिफल वो देता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर विश्वास का सही अर्थ, विश्वास का क्या अर्थ है? विश्वास का क्या अर्थ है? विश्वास का अर्थ बहुत पहले मैंने बहुत बार रिपीट करवाया था। विश्वास का अर्थ क्या है? बहुत पहले विश्वास का अर्थ क्या है? नहीं, बाइबल में वचन में कैसे लिखा है? विश्वास का सही अर्थ क्या बताया? आशा की हुई वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। इब्रानी 11:1 में पढ़ी। विश्वास का सही अर्थ क्या है? 2 बातें इस पर आधारित है। विश्वास का सही अर्थ अनदेखी वस्तु की, पढ़ सकते 11:1 में। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का, आशा की हुई वस्तु का निश्चय, मतलब अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, मतलब वो अभी दिख रहा नहीं पर निश्चय है। आशा की हुई वस्तु का निश्चय, मतलब मुझे चेयर दिख रहा है, मैं जाकर बैठ रहा हूँ। आशा का अर्थ है चेयर नहीं दिख रहा पर आशा कि हाँ वहां चेयर होगा।
अंधविश्वास नाही बरं का, अंधश्रद्धावाला नहीं, जीवित विश्वास। क्योंकि बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, जीवितों का परमेश्वर है। तो विश्वास का सही अर्थ है आशा की हुई वस्तु का निश्चय, मतलब मैं विश्वास से चल रहा हूँ। हाँ, इस उदाहरण के लिए ये परिस्थिति से मैं जब जा रहा हूँ, तो जैसा पौलुस कहता है हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते, मतलब यह परिस्थिति से मैं जा रहा हूँ पर मैं आशा की हुई वस्तु का निश्चय, मेरा विश्वास। हाँ प्रभु, ये परिस्थिति से मैं जा रहा हूँ, प्रभु इस परिस्थिति से तू छुड़ा रहा है, इस परिस्थिति से मार्ग निकाल रहा है, मैं चल रहा हूँ। नहीं तू परिस्थिति को लेकर अविश्वास आ गया। प्रभु हाँ मैं देख रहा हूँ वो परिस्थिति, पर परिस्थिति को देखकर नहीं, पर मैं विश्वास से चलूंगा। इस परिस्थिति से तू मुझे छुड़ा रहा है, इस परिस्थिति से तू मुझे बाहर निकाल रहा है। विश्वास का सही बात नाही तो क्या प्रभू कवा काढणार परिस्थितीतून, माझ्या संगतीच असं का होतं। यह अविश्वास जता रहे आपके बातों से अविश्वास को जता रहे, आप खुद वो आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रभु ने रखा है आपके लिए आशीष, आपकी बातों से आपके एक्शन से वो अविश्वास जता रहे, ऐसा सामर्थ्य का काम करेगा होगा नहीं। आप विश्वास भी करते रहेंगे पर आपके बातों से एक्शन से वो दिखा रहे तो अविश्वास है। शैतान आपके मन के विचार को नहीं जान सकता, प्रभु आपके मन के विचार को जान सकता है। शैतान कब जानता है जब आप कुछ एक्शन करते हैं, हाँ बोलते हैं, फिर वो कहता है हाँ ऐसे चल रहा है इसके मन, तब जान सकता है। पर प्रभु आपके हर एक विचार को जानता है। इसलिए दावीद कहते हैं प्रभु तूने मेरे माँ के गर्भ में मुझे रचा है, तू ही मेरे मन का स्वामी है, मन के हर एक विचार को जानने वाला। हमें बाइबल कहती तू मांगने से पहले तुम्हारी जरूरत को पूरा, वो जानता है, मांगने से पहले भी पूरा कर सकता है, क्योंकि गूंगा बोल सकता नहीं। प्रार्थना करो, गूंगा क्या प्रार्थना करो, मन में कर सकते हो, बोलना फिर गूंगे का भी प्रभु सुनता है। आमेन। गूंगे का प्रभु सुनता है, मन के विचार को जानने वाला परमेश्वर। मन में गूंगा बोलता रहेगा प्रभु, मुंह से तो नहीं बोल सकता, मन में वो सोच सकता है ना, तो मन के विचार को जानने वाला परमेश्वर, मांगने से पहले भी पूरा करने वाला, तो गूंगा का भी कर सकते। अपन मांगते 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 रहते पर कुछ होता नहीं। प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं, हम में प्रॉब्लम है। हमको बदलना है, हमारे जीवन को बदलना है, कुछ बातों को बदलना है। वाकणार नाही, झुकणार नाही, तुटन पण झुकणार नाही। हॅलो तुटा मग काय लोक म्हणजे वर जाईन तरी क्षमा करणार नाही, काय ओ. ते बी म्हणतील काय म्हणते मी काय म्हणलं आता, तुटन पण झुकणार नाही, मग तुटा झुकणार तसं माणूस वो अनुग्रह करता है, नम्र व्यक्ति पर अनुग्रह करता है, दया करता है। आमेन। झुकने के लिए क्या होता है? जो शारीरिक व्यक्ति ना, लोगों को झुकने से उसको बहुत आनंद होता है, पर खुद झुकता नहीं। लोग झुकना चाहिए, जो शारीरिक रहता है वो उसके लोग झुकना रहे, खुद झुकने के लिए तैयार नहीं होता। पर आत्मिक व्यक्ती ना वो झुकता है। शारीरिक सगळ्यांनी मला प्रेस लॉड करायला पाहिजे, हाणो देवामध्ये असून त्याने प्रेसच लॉट नाही केलं, प्रेस लॉट नहीं जब मैंने प्रेस है, ये क्या है? बाइबल कहती तुम दूसरे से जो अपेक्षा करते हो पहले तुम करो। आप प्रेम की अपेक्षा करो, पहले आप प्रेम करो। अपेक्षा बहुत हो सकता है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? विश्वास 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 नंबर एक वाकणं काय, तुटार पण झुकणार नाही, नको तुटायचं नाही।
माहित नाही कुठून तुम्ही झुकणार नाही तर कुठून कुठून तुटणार माहित नाही. बाइबल कहती आशा नहीं रखते उनका उस वृक्ष के समान जड़ से उखड़ कर टूट जाता है. जड़ से उखड़ कर टूट जाए तो फिर क्या उपयोगी. अंदर से बीच में से टूट गया तो वापस वो आ सकता है कैसे तो पेड़, पर जड़ से उखड़ गया तो क्या उपयोग है उसका. सूख जाकर जलाने का ही काम आएगा. विश्वास विश्वास और प्रभु काम करता है. प्रभु काम करता है. झुकना सीखिए. प्रेज द लॉर्ड. आप अपेक्षा करते पहले कीजिए. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. समझ में आ रहा है. इस समय खड़ी होंगे प्रार्थना.